आज का जी हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होती है और उसके साथ ही हम देखेंगे कलेक्शंस कैसे बनती हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्टोर पे स्मार्ट वॉचेस भी हैं, एयरबड्स भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सॉरी गैजेट्स हैं। तो सबकी आप कलेक्शन बनाते हैं, सबकी अलग-अलग कैटेगरी बनाते हैं, तो कैटेगरीज़ कैसे बनती हैं वो आज देखेंगे। प्रोडक्ट्स किसी भी स्टोर से इंपोर्ट कैसे करनी है या आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद कोई आप नया कोई स्टोर बनाते हैं, एक आपका स्टोर डिसेबल हो जाती है या नहीं चलता, तो आप किस तरह से नए स्टोर पे अपनी पुरानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से पुराने स्टोर से एक्सपोर्ट करके अपने न्यू स्टोर पे इंपोर्ट करते हैं, वो आज देखेंगे। वेरिएशंस में हमारे पास एक चीज़ रह गई थी, वो हम आज फिर दोबारा देख लेते हैं। उसमें कुछ चीज़ें थी कि कस्टम वेरिएशंस कैसे ऐड करते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई भी ऑप्शन ऐसा ना हो जो आपसे रह जाए, तो कंप्लीट हम इसको कवर करके चलें, ताकि जब आप ये कोर्स करके निकलें तो इंटरनेशनल लेवल पे आप काम करें, तो आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन ना हो जो आपको पता ना हो। तो इसलिए इसको हम डीप जाके सीख रहे हैं कि किस तरह से आपने हर चीज़ को सीखना है, कस्टम आपने कलेक्शन जो है वो कैसे बनानी है और उसके बाद कस्टम वेरिएशंस कैसे बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर आता है और आपको कहता है कि मेरे पास एक परफ्यूम है, उसके आपके पास उसके जो है वो कोई कस्टम आपको बता देता है, कोई ऐसी वेरिएंट उसका बता देता है जो कि आपके शॉपिफ़ाई में आपको नहीं नज़र आ रहा और आप कहें कि ये कैसे ऐड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कहता है कि मेरे पास एक इधर ही हम देख लेते हैं एक प्रोडक्ट को, ये हमने इंपोर्ट की है किसी और स्टोर से। इधर एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेरिएंट्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइज़ का आ रहा है, एक ये कलर का आ रहा है। साइज़ और कलर का आ रहा है यहाँ पे, अगर इसमें हम कोई और वेरिएंट ऐड करें, तो वो हम देखेंगे कि कौन से ऐड कर सकते हैं। साइज़ है, कलर है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपनी तरफ से कोई कस्टम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ऐड अनदर ऑप्शन, तो यहाँ पे देखें ये हमने ऐड अनदर ऑप्शन पे एक और हमने कर लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम कपड़े की कोई क्वालिटी का कर लेते हैं कि क्लॉथ क्वालिटी हम इस पे कर लेते हैं इसको, कि एक हमारे पास कॉटन का है, एक हमारे पास, या फिर इसको हम ऐसे कर लेते हैं हाई क्वालिटी, उसके बाद मीडियम क्वालिटी का, मीडियम और लो क्वालिटी का। तो ये हमने 3 ऐड कर दिए हैं इसमें, मज़ीद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे पहले ये जो थी हमने, ये हमने कस्टम इसमें वेरिएंट ऐड किया है। आपको इसमें नहीं शो हो रहा होगा। जब आप कलेक्शन ऐड करेंगे आपको यहाँ पे साइज़ और कलर का तो मिल रहा है, लेकिन क्लॉथ क्वालिटी का आपके पास अगर यहाँ पे नहीं है और कस्टमर आपको कह देता है कि मेरे पास 3 मुख्तलिफ क्वालिटी के कपड़े हैं एक ही चीज़ में, 3 मुख्तलिफ हैं, तो वो फिर किस तरह से होगा? ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है, अब हम फिर इस पे आ जाते हैं। अब ये है ये सब का यहाँ पे प्राइस जो है सेम बता रहा है आपको, तो यहाँ पे हम आएँगे, इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ऐड वेरिएंट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 आ गए हैं। नेम सबका सेम है, उसके बाद इनकी जो हम फर्दर देखेंगे इसमें प्राइसिंग, ये एक इसका साइज़ है जो इसमें, वो हम इसको चेंज कर देते हैं कि इसका साइज़ में हम काफ़ी सारे साइज़ ऐड कर सकते थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। यहाँ पे उसने खुद ही ऐड किया हुआ है कि सबका सेम साइज़ है और सब में 2 कलर हैं, येलो है, व्हाइट है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसमें मज़ीद ऐड कैसे कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ऐड करना था
कस्टम वेरिएंट। तो कस्टम वेरिएंट में हमारे पास हमने ऐड किया है हाई मीडियम लो। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास हाई है तो इसकी प्राइस यहाँ पे हम इसको 19.99 डॉलर इसको ऐड कर देते हैं। ये ऐड हो गई। उसके बाद हम इसके मीडियम क्वालिटी पे आ जाए तो मीडियम को अगर हम देख लें तो मीडियम को हम यही रखेंगे 15। यहाँ पे हम आएंगे लो पे तो लो पे आके इसको हम 10 कर देते हैं, 10.99। तो ये हो गया है। तो यहाँ पे हमने इस पे कस्टम वेरिएंट ऐड कर दिया है। अब जब ये प्रोडक्ट हमारे पास शो होगी तो इसमें कलर और साइज के साथ साथ हमारे पास इसके वेरिएंट्स जो हैं वो भी शो होंगे। प्रोडक्ट कौन सी थी? ये हमारे पास थी प्रोडक्ट। यहाँ पे हम देख लेते हैं काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं ना, तो हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी वाली को एडिट किया है। उसी को फिर हम एक्टिव करते हैं। ये एक है, इसके हमने कस्टम वेरिएंट इस पे ऐड किया है क्वालिटी वाला। ये ड्राफ्ट में है, इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। तो ये एक्टिव हो गई है। यहाँ पे हम आएंगे अपने स्टोर पे। तो स्टोर व्यू में आ जाएं, यहाँ पे आके देखते हैं इसको किस तरह से ये शो होगी। इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे और इसको अगर हम यहाँ पे कैटलॉग में देखें तो कौन सी वाली थी प्रोडक्ट। सेकंड पेज पे चले जाते हैं। ये है मेरे ख्याल में इसकी। ये आ गई। तो इसमें देखें ये हमने जो ऐड किया था इसमें कस्टम वेरिएंट ऐड किया था हाई क्वालिटी मीडियम क्वालिटी लो क्वालिटी का। साइज उसने सबका सेम जो प्रेमी इसने साइज खुद ही लिख किया हुआ था। इसको भी हम चेंज कर सकते थे, स्मॉल मीडियम लार्ज कर सकते थे। कलर में भी हम येलो वाइट के साथ रेड ब्लू ग्रीन वो भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने जस्ट इसमें कस्टम को देखना था। बाकी दो साइज और कलर हमने पहले देख लिया था। कस्टम में देखें अब हाई क्वालिटी पे किया है तो ये 19.99 डॉलर आ रहा है। अब ये मीडियम पे आए हैं तो ये इसकी प्राइस चेंज हो गया है, 14.99 आ रहा है। लो पे ये इसकी प्राइस चेंज हो रही है। तो ये हमने एक कस्टम वेरिएंट ऐड किया है। आपके पास कोई भी कस्टमर आके सॉरी कहता है कि मैंने ये अपनी तरफ से वो कोई चीज़ भी आपको कहता है तो आपने ये नहीं कहना कि यार अब मेरे से कहाँ से होगा। तो आपने कस्टम वेरिएंट्स को देख लिया है कि कस्टम वेरिएंट कैसे ऐड होता है। इसमें कोई भी हो सकता है। परफ्यूम का जैसे मैंने आपको बताया था कि परफ्यूम का वो कहता है 50 ml का ये प्राइस है, 40 का ये है, और उसके बाद 100 ml का ये है, 200 ml का ये प्राइस है। तो प्राइस के हिसाब से हो सकती है, साइज़ के हिसाब से होती है, कलर के हिसाब से हो सकती है, क्वालिटी के हिसाब से हो सकती है। सेम चीज़ है, उसकी 3 क्वालिटियाँ हैं तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस आगे पीछे हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस के हिसाब से यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही है क्वालिटी के हिसाब से। तो ये आपकी होगी कस्टम वेरिएंट्स। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसको कहते हैं, मैं अभी एक आपको अपना एक स्टोर ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्टोर है हमारे पास। ये वाला एक स्टोर है, या फिर मैं आपको वही स्टोर दिखा देता हूँ जिस पे आपने प्रैक्टिस की है अभी। तो ये है, ये एक स्टोर है। इसको हम देखते हैं, इसकी वापस आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। ये प्रोडक्ट्स है ना, तो यहाँ पे ऊपर देखें ये आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये तो हो गया आपका अपना स्टोर।
इस पे आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स मेहनत की है, इधर-उधर से लगाई है, आप कहते हैं कि मेरे ये ज़ाया ना हो जाएँ। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर $1 का आपने प्लान लिया था 3 महीने का, वो एक्सपायर हो गया है, उसके बाद आपने पेमेंट ही नहीं की, तो वो आपका स्टोर डिसेबल हो गया है, नज़र ही नहीं आएगा, कुछ शो ही नहीं होगा आपका स्टोर। आपने जितनी भी प्रोडक्ट हंट की थी, इधर लिस्टिंग की थी, उसमें उसकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तस्वीरें, हर चीज़ ऐड करके वो एक अच्छे से आपने बना के रखी थी और वो आपके आप जब आपका अकाउंट डिसेबल हो, आपको पता ही ना चले, टाइम गुज़र जाए और आपका स्टोर डिसेबल हो जाए, तो वो उसका क्या हल है? कि आपकी तो प्रोडक्ट्स ज़ाया हो जाएँगी। तो उसका फिर मैं आपको अभी हल एक बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, इनको आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, तो ये जो पूरे आपके जो जितनी भी इसमें प्रोडक्ट्स हैं, ये 50 प्रोडक्ट्स एक टाइम में कर सकता है। तो ये आपके यहाँ पे डाउनलोड होके आपके पास एक फ़ाइल की शक्ल में ये आपके पास आ गई है। ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की एक फ़ाइल है। ये आपके पास प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की फ़ाइल ये यहाँ पे आ गई है। ये एक फ़ाइल है। तो जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन सब को डिलीट कर दें, ये सारी प्रोडक्ट्स डिलीट कर दें, यहाँ पे आके डिलीट प्रोडक्ट्स, यहाँ से हमने सारी ये प्रोडक्ट्स डिलीट कर दी हैं। अब ये यहाँ से चली गई हैं। अब हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमसे गलती से डिलीट हुई है या हमारा स्टोर डिसेबल हुआ था, तो हमें ये वापस चाहिए, तो वापस कैसे आएँगी? वापस आप प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आके इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट के साथ ही यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड फाइल करेंगे। ये आपके पास इधर पड़ी हुई हैं ऑल फाइल्स स्टोर की, इसको ओपन करके यहाँ पे आप अपलोड एंड प्रीव्यू, यहाँ पे इसको करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट्स थी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पे वापस आ जाएँगी। ये तो एक तरीका कार हो गया। अब आपको मैं एक और सीक्रेट बता रहा हूँ, ये बड़ा मज़े का सीक्रेट है। यहाँ पे आपने खोली फ़ेसबुक एड्स लाइब्रेरी, आप चाहते हैं कि यार मैंने ईयरबड्स का एक गैजेट्स का स्टोर बनाना है जिसमें ईयरबड्स हों या स्मार्ट वॉचेज़ हों या कोई भी हो, यहाँ पे हम स्मार्ट वॉचेज़ यहाँ पे लिख लेते हैं स्मार्ट वॉचेज़। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह आपने यहाँ पे स्मार्ट वॉचेज़ की, तो इधर कोई भी हम स्टोर खोलेंगे, ये अमेज़न आ रहा है यानी कोई ऐसा स्टोर खोलेंगे जो शॉपिफ़ाई का स्टोर हो। जिस भाई का भी ये स्टोर हो उससे मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं जस्ट समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। हमारा मकसद नहीं है किसी का स्टोर चोरी करना, ये जस्ट सीखने के लिए है। ये एक जी स्टोर आ गया है, ये शॉपिफ़ाई का स्टोर है। किसी भी बंदे का है जो स्मार्ट वॉचेज़ बेचता है। अब आपके लैपटॉप में एक ये ऑप्शन होता है क्रोम एक्सटेंशन का, यहाँ पे देखें या डायरेक्ट गूगल पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन या क्रोम वेब स्टोर भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। क्रोम वेब स्टोर पे आ जाएँगे, ये आप यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे, ये आपके सामने काला इंस्पेक्टर, ओपन काला इंस्पेक्टर, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे एक्सटेंशंस को, एक्सटेंशंस में आएँगे तो आपके पास
ये वाली आपको नज़र आएगी एक्सटेंशन। यहाँ पे दोबारा सर्च कर लेते हैं। ओपन को डिलीट कर दें, अगर सिर्फ काला इंस्पेक्टर लिखें तो ये आपको शो हो रही है ये एक्सटेंशन। इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे। ये आई हुई है। ये है शॉपिफाई स्पाई एंड ड्रॉप शिप टूल्स काला इंस्पेक्टर। तो ये आप मैंने ऐड की हुई है। आप यहाँ से रिमूव फ्रॉम क्रोम, ये मैंने ऐड की हुई है तो ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास ये आएगी ऐड टू योर क्रोम। तो ये इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इस तरह से ये आपके पास आएगी। तो अभी हम आ जाते हैं इस भाई साहब के स्टोर पे। यहाँ पे आए, ये इसी स्टोर पे हम आए तो यहाँ पे हमने इसी को ओपन कर देना है। यहाँ पे ये इनका स्टोर है। यहाँ पे इसको हम अगर क्लिक करेंगे कोला इंस्पेक्टर को तो इसको देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है। तो ये देखें ये आ रहा है। ये आपको कोला इंस्पेक्टर आपको बता देगा कि ये जो स्टोर है ये कौन कौन सी ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन से डिस्काउंट लगा रहा है, कौन कौन सी इसकी कैंपेन्स चल रही हैं। ये सारी चीज़ें वो यहाँ से इंस्पेक्ट करके इस स्टोर से आपको बता देगा। और इसकी प्रोडक्ट्स इस स्टोर पे कौन कौन सी हैं वो सारी प्रोडक्ट्स भी बता देगा। तो ये आ रही हैं ऑल प्रोडक्ट्स। ये हर चीज़ बता रहा है। ये आपको बता रहा है इस स्टोर पे कौन-कौन सी ये लुक्स प्रोडक्ट्स रिव्यू ऐड कर रहा है। इस पे इसने ऐड की हुई है। शॉपिफ़ाई डील की हुई है, पार्सल पैनल किया हुआ है, स्नैपचैट एड्स किया हुआ है। ये ऐप्स ये मज़ीद ऑल शॉपिफ़ाई एप्लीकेशंस यहाँ से देख सकते हैं। और ये पेड भी है, फ्री में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑल प्रोडक्ट्स हैं। इस पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें एक्सपोर्ट सीवीएस सीएसवी इंपोर्ट सीएसवी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके यहाँ से यूज़ वन टोकन ये आपको फ्री में दे रहा है। मेरे अभी 10 टोकन पड़े हैं, 14 टोकन 15 आपको फ्री देता है। तो ये इस भाई के स्टोर पे जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो हमने यहाँ से निकाल ली है। तो अब हम आ जाते हैं इस स्टोर पे। इस पे आए, इसके पास जितनी भी पहले प्रोडक्ट्स पड़ी हैं पहले से वो हमें यहाँ से डिलीट कर देंगे। और जो उस स्टोर से हमने उसकी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, आप की जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी कैटेगरी है, आप जाएँगे मेटा एड्स लाइब्रेरी पे, वहाँ पे जाके सर्च करेंगे प्रोडक्ट को, उस पे जाएँगे, वहाँ पे आपके स्टोर जितने भी आपके कंपीटिटर्स होंगे, उनके स्टोर आपके सामने शो होंगे। तो उन स्टोर्स पे जाके उनको आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएँगे, एड्स लाइब्रेरी में देखें स्मार्ट वॉचेस कौन-कौन बेच रहा है, कितनी किस्म की बेच रहा है। जस्ट ये टूल मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप जो है ना हर किसी का स्टोर नहीं चोरी करना। आपने प्रोडक्ट्स का आइडिया लेना है। दूसरा आपने ये देखना है वो कौन-कौन सी ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है। कहाँ-कहाँ पे ऐड चला रहा है। ये सारी चीज़ें आपने जस्ट आपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स उसके स्टोर से सारी जो है फ़ाइल की सूरत में डाउनलोड कर लेनी है। अभी हम आ जाते हैं इधर, उसकी भी खड़ी ना है तो यहाँ पे इंपोर्ट पे आएँगे। इंपोर्ट पे आके अभी जो हमने ये सारी हम कर देते हैं। जो पुरानी प्रोडक्ट्स खड़ी हैं उनको हम ड्राफ्ट में कर देते हैं। तो ये सारी ड्राफ्ट में चली जाएँगी। जो नहीं आएँगी वो हम उसको एक्टिव रखेंगे तो वो हमारे स्टोर पे शो होंगी। तो पुराने वाली सारी ये ड्राफ्ट में चली गई। अभी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं उसको, जो हमने अभी वो भाई साहब की प्रोडक्ट्स जो हमने वहाँ से
ये फाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ऐड एंड प्रीव्यू पे आ जाएंगे। तो ये इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब हम कलेक्शंस को देखेंगे। तो कलेक्शंस सिंपल ही है। आप अपने स्टोर पे जो है, इस तरह का आपका स्टोर है, तो आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आके जब तक वो लोड होते हैं, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, कलेक्शंस कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट्स के नीचे आपको कलेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा। अगर हम कलेक्शंस को यहाँ पे ओपन कर लें तो ये मेरे पास दो कलेक्शंस बनी हुई हैं। आपके पास जब नया नया आप बनाते हैं अपना स्टोर, तो उसमें एक बिल्ट इन आती है होम पेज की कलेक्शन। तो उसको यहाँ से आप क्लिक करके सेलेक्ट करके थ्री डॉट पे आएंगे, यहाँ से कलेक्शन को डिलीट कर देंगे जो पुरानी होम पेज की बनी हुई होती है। फिर आप अपनी बनाएंगे, इसको कस्टम कलेक्शंस कहते हैं। तो क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपकी जो कलेक्शन होती है उसकी आपने यहाँ पे उसका टाइटल लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एयरबड्स और स्मार्ट वॉचेस की कलेक्शन हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी कलेक्शन बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बेस्ट सेलर की बना लेता हूँ। आप ट्रेंडिंग, बेस्ट सेलर, न्यू अराइवल, इस तरह की आप बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर कोई मुख्तलिफ कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी भी आप कलेक्शन बना सकते हैं। कलेक्शंस और कैटेगरीज सेम चीज़ है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आप कोई भी चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन बनवा सकते हैं उसको बोल के कि मेरा एक स्टोर है जिसका नाम है गैजेट्स हब। उसकी मैं बेस्ट सेलर की कलेक्शन बना रहा हूँ, मुझे एक से दो लाइन में उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर लेनी है। यहाँ पे आ जाएंगे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ब्राउज पे आके हमने बेस्ट सेलर यहाँ पे जो भी हैं, फॉर एग्जांपल ये A9 Pro है, इसके बाद ये Air 39 एयरबड्स हैं, स्मार्ट वॉचेस में HK9 है, i20 Ultra है। ये चार हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेस्ट सेलर में ऐड कर दिए हैं। ऐड करके इसको हम सेव कर लेंगे। तो इसी तरह से आपने कलेक्शंस बनानी है। आपने मैंने आपको बोला था 25-30 प्रोडक्ट्स ऐड करें। आपने यकीनन डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी, तो उसको आप कलेक्शंस की सूरत में उनको आप बना लें। तो जो आपके आपने 3-4 एयरबड्स डाले हैं तो उनकी कलेक्शन बना लें। आपने कोई और चीज़, जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने अपने स्टोर पर अब तक ऐड की हुई है, वो सारी जो है उसकी यहाँ पे आके कलेक्शंस पे कलेक्शन बना लें। अब ये जब हम अपने इधर स्टोर को ओपन करेंगे, हमने बेस्ट सेलर की कलेक्शन बनाई है, तो यहाँ पे जब हम स्टोर पे आएंगे तो हमें नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे बेस्ट सेलर तो बना ली, यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखें तो वही प्रीमियम एयरबड्स और यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस की कलेक्शन नज़र आ रही है। अब हमने कलेक्शन तो बना ली, लेकिन हमारे स्टोर पे शो नहीं हो रही। वो कैसे होगी? वो हम जब थीम कस्टमाइजेशन का लेक्चर हमारा शुरू होगा, वेरी नेक्स्ट, इसके बाद जो है प्रोडक्ट्स के, हमारे पास प्रोडक्ट हमने ऐड कर ली, उसकी कलेक्शन भी बना ली, उसके वेरिएंट्स को भी हमने देख लिया, 10 वेरिएंट्स किस तरह से होती हैं, और जो हमारे पास कस्टम वेरिएंट्स हम ऐड करते हैं वो कैसे होते हैं। उसके बाद जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने कंप्लीट इन डेप्थ देख लिया। उसके बाद वेरिएंट्स को भी हमने ऐड कर लिया है, और कलेक्शंस भी बना ली है। कलेक्शंस अभी मैंने आपको बताया किस तरह से बनेगी। इसी तरह से सिंपल है, कलेक्शंस भी बना लें। उसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरफ। तो वो हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स थी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमने करनी थी। तो ये इंपोर्ट यहाँ पे हो गई हैं और एक्टिव हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आपको स्टोर दिखाऊं, जो ये एक स्टोर है, यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हमने वहाँ से इंपोर्ट की हैं वो यहाँ पे शो होती हैं या नहीं होती। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। सेम वही चीज़ है, वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है
यहाँ पे कि ये जो आपने अभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे कलेक्शन एक बनाई है बेस्ट सेलर की, वो यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही? तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो ये थीम कस्टमाइजेशन में हम ऐड करते हैं कि ये कहाँ पे कौन सी कलेक्शन नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे जब हमने जो इसकी पुरानी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगी हुई थी वो हमने डिलीट कर दी हैं या हमने उनको ड्राफ्ट में डाल दिया, तो यहाँ पे जो कलेक्शंस उनकी थी वो नहीं शो हो रही। इसको हम रिफ्रेश करें तो ये फिर भी यहाँ पे शो नहीं होंगी। तो अब जब हम इनकी कलेक्शंस बनाएंगे, जो प्रोडक्ट्स हमने अभी ऐड किए ये स्मार्ट वॉचेस की ये वाली, अगर हम इनकी अभी कलेक्शंस बनाएंगे और इनकी कलेक्शंस को भी हम थीम कस्टमाइजेशन में देखेंगे तो फिर ये यहाँ पे शो होंगी। तो अभी जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं वो हम देखते हैं। तो कैटलॉग में यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमारे भाई का जो स्टोर हमने वहाँ से इंपोर्ट किया है उसकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखें ये आ गई हैं। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो हमने इंपोर्ट की है उसके स्टोर से। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे इसकी प्राइस 6300 रुपये होगी। 63 होगी पीकेआर। यहाँ पे डॉलर शो हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है डॉलर? क्योंकि हमारा जो स्टोर है उसकी जो प्राइस है वो मैंने सेट की हुई है। उसकी जो प्राइस है वो मैंने डॉलर्स में सेट की हुई है कि हमारे स्टोर पे जो पुरानी प्रोडक्ट्स लगी हुई थी वो हमने एक यूएस के कस्टमर के हमने स्टोर बनाया था। तो उसी का स्टोर मैंने आपको दिखाया था। उसमें जो स्टोर के जो करेंसी है वो हमने डॉलर्स में सेट की हुई थी। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइस थी वो उसने इसको उसके आगे सिंपल डॉलर ऐड कर दिया है। कन्वर्ट नहीं किया उसने उसको डॉलर्स में, बस डॉलर का साइन लगा दिया है। तो इस चीज़ को हमने देखना होता है कि हम तो प्रोडक्ट्स वहाँ से इंपोर्ट कर दें और प्राइस वही रखें। अब ये 6300 रुपये की थी और यहाँ पे देखें तो 6300 डॉलर हो गया है। तो ये इतना तो मुमकिन नहीं है। वैसे भी इसकी प्राइस तो अच्छी खासी है, 36,400 रुपये की ये प्राइस है। ये प्रोडक्ट है। तो इसी तरह से आप देखें कि पाकिस्तान में इतनी महंगी महंगी स्मार्ट वॉचेस भी बिक रही हैं। तो अब ये इसकी क्वालिटी चेक करें। क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होती है। यहाँ पे इसने कोई वेरिएंट ऐड नहीं किया हुआ, क्वालिटी का, साइज़ का, कलर का कुछ भी नहीं है। अगर उसने वहाँ पे इसके वेरिएंट्स भी ऐड किए होते तो वेरिएंट्स यहाँ पे शो होते। उसके पास है ही एक कलर की ब्लैक की, तो इसने कोई वेरिएंट यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो इसी तरह से हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है। अब मैं अगर कलेक्शन इसकी बना के आपको दिखा दूं कि किस तरह से होगा, तो यहाँ पे हम कलेक्शन से आएंगे। इसी के साथ ही आपकी कलेक्शंस भी कवर हो जाएंगी इसी लेक्चर में। अब इसकी हम एक कलेक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये होम पेज ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें एक प्रोडक्ट शो हो रही है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे और अभी जो हमने इसको हटा दिया, यहाँ पे होम पेज पे हमने इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने स्मार्ट वॉचेस की अभी जो एक्टिव है ना, जिनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो एक्टिव हैं, जिनके आगे ड्राफ्ट लिखा हुआ है वो अभी वो प्रोडक्ट ड्राफ्ट में है। तो ये इनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम सेलेक्ट करें। ये सारे हमारी होम पेज की कलेक्शन में ऐड हो रहे हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स हमने अपने होम पेज की कलेक्शन में ऐड कर देनी है। इसको हम स्मार्ट वॉचेस की एक कलेक्शन भी बना सकते थे, सेम इसी तरह है। या फिर हम होम पेज का नेम चेंज करके होम पेज की जो कलेक्शन हमने अभी बनाई है इसका हम यहाँ पे नेम चेंज करके यहाँ पे इसको स्मार्ट वॉचेस का नाम भी दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी अपने कंपटीटर का, जो बंदा स्मार्ट वॉचेस बेच रहा है, आप भी स्मार्ट वॉचेस बेच रहे हैं और वो बंदा एयरबड्स बेच रहा है, वो बंदा क्लॉथ बेच रहा है, वो बंदा कुछ भी बेच रहा है, उसको आप जाएंगे सिंपल फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे चेक करेंगे। उसके स्टोर का जो है शॉप नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करके उस पे देख लेंगे वो कि कौन सा जो है स्टोर है शॉपिफाई का, आपको अंदाज़ा हो जाएगा जिसका लोगो हो, जिसके कैटलॉग ऊपर आपको शो हो रहा होगा। जिस तरह से हमारा ये स्टोर है इसी तरह का यहाँ पे लोगो होगा। ये लोगो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इधर हो सकता है, ये लोगो लगा होगा, ये चीज़ होगी। और आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और देखना है कि
इसमें कौन-सा शॉपिफ़ाई का स्टोर है या कोई वेबसाइट है। तो जो शॉपिफ़ाई का स्टोर होगा उस पे जब आप कॉला इंस्पेक्टर लगाएँगे, तो वो आपको बता देगा, दिखा देगा। इसी पे हम अगर करें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये देखें इस तरह से आ रहा है कि फ़ेसबुक पे आपको क्या दिखा है। फ़ेसबुक पे भी ये कुछ चीज़ें आपको दिखाएगा, लेकिन इसमें अगर कोई इसको शॉपिफ़ाई का स्टोर नज़र आएगा तो वो उसपे प्रॉपर आपको उसकी सारी चीज़ें दिखा देगा। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये एक और स्मार्ट वॉचेज़ का है। ये देखें शॉपिफ़ाई की ये निशानी है, उसका लोगो खूबसूरत सा ऊपर लगा होता है। इस पे अगर हम लगाएँ तो इस पे ये हमें दिखा रहा है, कौन-सी ये ऐप्स वग़ैरह यूज़ कर रहा है। कुछ लोगों ने बड़ा स्मार्ट काम किया होता है, वो इन चीज़ों को जिनके अच्छे स्टोर होते हैं, अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इस तरह की टूल से बचना होता है, तो वो थोड़ा पेड चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली आप किसी के भी स्टोर से प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं। वो जिस तरह से अभी हमने किया है, बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो अभी हम होम पे आएँ, तो होम में हमने यहाँ पे देखें ये बेस्ट सेलर शो कर रहा है जो पुरानी कलेक्शन थी। कैटलॉग में देखें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब ये देखें कि हमने इसको होम में ऐड कर दिया था, जो उसकी कैटेगरी बनाई है ना स्मार्ट वॉचेज़ की, उसमें हमने इसको ऐड किया, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वॉचेज़ की कोई कलेक्शन नहीं नज़र आ रही। तो कल जो हमारा लेक्चर होगा वो थीम कस्टमाइज़ेशन का होगा। वो काफ़ी टाइम चलेगा, उस पे 3-4 लेक्चर होंगे या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं थीम कस्टमाइज़ेशन पे। तो कल हम देखेंगे कि जो हमने अभी स्मार्ट वॉचेज़ की कलेक्शन बनाई है, वो हमारे स्टोर के फ्रंट पेज पे या कैटलॉग में या कहीं पे भी शो क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पे तो कैटलॉग में तो शो हो रही हैं, प्रोडक्ट्स हो रही हैं, कलेक्शन नहीं हो रही, तो कलेक्शन कहाँ पे शो होगी, ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।